नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कैदियों के अधिकारों से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसले पर डिस्कस करेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। दोस्तों, वास्तव में वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि चाहे कोई कैदी हो या कोई आम आदमी हो, हर व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं और वो अधिकार उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि भारतीय संविधान द्वारा देश के हर नागरिकों को अधिकार दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे कि जो कैदी होते हैं, भारतीय संविधान द्वारा उनको कौन से अधिकार दिए गए हैं। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए गए थे, जिस पर हम डिस्कस करेंगे और आखिर जानेंगे कि अगर कोई कैदी है तो उसको क्या क्या अधिकार मिला हुआ है। अगर कैदी अपने अधिकारों को जान लेता है और इनकेस फ्यूचर में उसके साथ में अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो उसके खिलाफ कैसे आवाज उठाया जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो सबसे लास्ट में लाइक कर देना, और किसी और के काम आ सकता है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप है, जिसने भारत में कैदियों की दुर्दशा को उजागर किया है और कैद में रहते हुए भी उनके मौलिक अधिकारों को मजबूत किया है। यह मामला कैदियों के अधिकारों और जेल के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उन कानूनी सीमाओं को समझने में ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए जानते हैं एक्चुअल में केस क्या था। मौत की सजा का सामना कर रहे कैदी सुनील बत्रा ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में के एक न्यायाधीश को एक पत्र लिखा, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक अन्य कैदी को जेल वार्डर द्वारा परेशान किया जा रहा है। जो वार्डर है, कथित तौर पर कैदी से, उससे मिलने वाले उसके रिश्तेदारों से कथित तौर पर पैसे मांग रहा था। माने सुप्रीम कोर्ट ने सुनील बत्रा के पत्र को बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो याचिका होती है उसके रूप में स्वीकार कर लिया, जो एक कानूनी कार्रवाई है जो कैदियों की गैर हिरासत से राहत पाने की अनुमति प्रदान करता है। पत्र के जवाब में न्यायालय ने राज्य और संबंधित जेल अधिकारियों को सूचित किया। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने जेल की दौरा करने, कैदियों से बातचीत करने, प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा करने और आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने के लिए एमिकस क्यूरी कानूनी सलाहकार नियुक्त किए। अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो टीम थी, उन्होंने माने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र के माध्यम से अपनी रिपोर्ट सबमिट की। जो एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट थी, उसमें चौंकाने वाले रिपोर्ट सामने आए। इसमें कहा गया था कैदी के रॉड डालने की वजह से गुदा में गंभीर चोट आई थी, जिसके कारण उसे अमानवीय यातना दी गई। कैदी को जेल से अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था और बाद में लगातार रक्तस्राव के कारण डार्विन अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया कि जेल वार्डर इन चोटों के लिए जिम्मेदार था, कथित तौर पर पैसे ऐंठने के लिए। इसके अलावा इसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा अपराध को छिपाने के प्रयासों को उजागर किया गया, जिसमें कैदी और जेल के डॉक्टरों को डराना, धमकाना और चोटों के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण सुझाना शामिल है, जैसे खुद को नुकसान पहुंचाना या फिर बवासीर। दोस्तों, अब आइए जानते हैं आखिर वो मुद्दा क्या था। इस वीडियो में टोटल 4 ऐसे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। क्या न्यायालय पर दोषी की याचिका पर विचार करने का अधिकार है? पहला पॉइंट ये था। जो दूसरा मुद्दा था वो ये था, क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार दोषियों पे लागू होता है? मुद्दा नंबर 3, क्या जेल अधिनियम 1894 की धारा 30(2) और धारा 56 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है? जेल अधिनियम 1894 के संशोधन और सुधार से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया गया। अब हम जानेंगे कि याचिका में आखिर क्या तर्क दिया गया था।
सुनील बत्रा ने अपनी याचिका के माध्यम से तर्क दिया कि जेल अधिनियम 1894 की धारा 30(2) जेल अधिकारी मृत्यु दंड की सजा पाए अपराधी को एकांत कारावास में रखने का अधिकार नहीं देती है यदि उसकी सजा अभी अंतिम नहीं हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 30 स्पष्ट दिशा निर्देशों की कमी के कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधा सीधा उल्लंघन करती है, जिससे जेल अधिकारियों द्वारा संभावित असमानता और मनमाने ढंग से निर्णय लिए जा सकते हैं। बत्रा ने आगे तर्क दिया कि भले ही एक अपराधी के रूप में उसकी स्थिति के कारण उसके मौलिक अधिकार प्रतिबंधित थे, लेकिन वे पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन में केवल भौतिक आश्तोष से अधिक शामिल है। प्रतिवादी ने तर्क दिया, वैध कारावास में स्वाभाविक रूप से कुछ मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध शामिल है। उन्होंने कहा कि जेल नियमावली और विनियमों के अनुसार जेलों में व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखने के लिए इस तरह के प्रतिबंध आवश्यक है। प्रतिवादी ने मृत्यु की सजा पाए कैदी को खुद को नुकसान पहुंचाने, आत्महत्या करने, दूसरों को नुकसान पहुंचाने या भागने का प्रयास करने से रोकने के लिए एकांत कारावास को एक आवश्यक उपाय के रूप में उचित ठहराया गया। उन्होंने दावा किया कि जेल अधिनियम की धारा 30(2) जेल अनुशासन में दिए गए आवश्यक हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है। बत्रा के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में प्रतिवादियों ने जेल अधिनियम की धारा 46 का हवाला दिया, जो अधीक्षक को कैदियों का निरीक्षण करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित दंड लगाने का अधिकार देती है। अब जानते हैं दोस्तों विश्लेषण और निर्णय, यानी कि माने सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। इस जो फैक्ट था, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, इस समस्याओं को सुलझाने के लिए आखिर माने सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, अब इस चीज के बारे में जानते हैं। माने सुप्रीम कोर्ट के विद्वान जस्टिस BR कृष्ण अय्यर, विद्वान जस्टिस YV चंद्रचूड़, विद्वान जस्टिस सैयद मुर्तजा फजल अली, विद्वान जस्टिस PN सिंघल और विद्वान जस्टिस DA देसाई की पीठ के नेतृत्व में माने सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों पर व्यापक निर्णय सुनाया। अधिकार क्षेत्र और मौलिक अधिकार, माने सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अधिकार की पुष्टि की, जहां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। यहां तक कि कैदियों के लिए भी इसने स्पष्ट किया कि कैदियों के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। जेल अधिनियम की धारा 30(2) यह स्वीकार करते हुए धारा 30(2) एकांत कारावास का अधिकार देती है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह कैदियों को प्रताड़ित करने तक का इसका विस्तार नहीं है। न्यायालय ने माना कि धारा 30(2) अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि नुकसान को रोकने के लिए कभी कभी एकांत कारावास की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि चूंकि बत्रा की मौत की सजा अभी अंतिम नहीं थी, इसलिए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अगले आदेश तक एकांत कारावास में नहीं रखा जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार, माने सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दोषी ठहराए जाने या मौत की सजा सुनाए जाने के बावजूद कैदियों के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, जिसे मनमाने ढंग से छीना नहीं जा सकता। फैसले में कैदियों के अंतर्निहित गरिमा और अधिकारों वाले मनुष्य के रूप में व्यवहार करने के महत्व पर प्रकाश डाला। अब जानते हैं जेल अधिनियम की धारा 56 क्या है। न्यायालय ने कहा कि हालांकि अधीक्षक के पास अनुशासन को बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, लेकिन ऐसे उपाय केवल तभी किए जाने चाहिए जब स्थानीय सरकार या न्यायालय द्वारा अधिकृत किया गया हो, बशर्ते इसका प्रयोग
विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए, ना कि मनमाने ढंग से। अब जानते हैं सिफारिशें और सुधार, मतलब माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या बताया गया था, किन किन चीजों पे सुधार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने जेलों में व्याप्त कठोर अमानवीय स्थितियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इसने जेल मैनुअल में तत्काल पुराने प्रावधान में सुधार करने की मांग की और इस बात पर जोर दिया कि कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार उनके पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण के लिए प्रतिकूल है। इस फैसले में माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया था। स्वतंत्र अधिकारियों द्वारा जेल का नियमित रूप से निरीक्षण परीक्षण किया जाना चाहिए। जेलों के भीतर शिकायत तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। न्यायालय तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कैदियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए। कैदी प्रबंधन के लिए मानवीय और पुनर्वास उपायों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।